हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अब तक आपने पढ़ा कि किस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने हवाई योजनाएं बनाई। वो सोचता था कुछ योजनाओं के बारे में और सुबह उठकर उनको पूरा करने के लिए चल पड़ता था। तो उसकी जो हवाई योजनाएं थी वो हवाई योजनाएं उसके लिए और उसके राज्य के लिए जानलेवा साबित हुई। तो आज पढ़ेंगे हम मोहम्मद बिन तुगलक के समय फैले विद्रोह। मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी उन योजनाओं के कारण उसके राज्य में जगह जगह पर विद्रोह फैले हुए थे। ये कहा जाता है कि उसके शासनकाल के दौरान लगभग छोटे बड़े 26 के करीब जो हैं विद्रोह हुए। तो सबसे पहला विद्रोह है गुरशप का विद्रोह 1326-27 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे पहले अपने भांजे बहाउद्दीन गुरशप, जो दक्षिण में गुलबर्ग के निकट सागर का सूबेदार था, के विद्रोह का सामना करना पड़ा। शाही सेनाओं ने उसे देवगिरी के निकट हराया। उसने भागकर पड़ोसी राज्य कंपिल्य में शरण ली। सुल्तान ने क्रोधित होकर कंपिल्य पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उसने उसकी पराजय से पहले ही गुरशप को द्वार समुद्र पहुंचा दिया। सुल्तान ने कंपिल को जीतकर बहाउद्दीन का पीछा किया। उसके लिए उसने वीर बल्लाल तृतीय को बुरी तरह पराजित किया। सुल्तान ने उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने को विवश किया और विद्रोही गुरशप को शाही सैनिकों के हवाले कर दिया। सुल्तान के आदेशानुसार उसको जिंदा ही उसकी खाल खिंचवा दी गई और उसका मांस पकाकर उसके परिवार को खिलाया गया। दूसरा, कोंढन के सरदार का विद्रोह। कोंढन के सरदार ने 1328 ईस्वी में जो है ये विद्रोह का झंडा गाड़ दिया और इसी के अंतर्गत 1328 में राजधानी परिवर्तन के बाद ये कोंढन के कोली सरदार ने विद्रोह किया। सुल्तान स्वयं विद्रोह दबाने के लिए आगे बढ़ा। किले को घेर लिया गया। 8 महीने तक विरोध करने के बाद उसने अधीनता स्वीकार कर ली। फिर है किशलू खां का विद्रोह 1328 ईस्वी में। किशलू खां सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का मित्र, मुल्तान, उच्च और सिंध का सूबेदार। सुल्तान ने उसे अपना परिवार दिल्ली से देवगिरी ले जाने के लिए का आदेश दिया तो उसने मना कर दिया। सुल्तान ने किशलू खां पर तुरंत आक्रमण करके उसको बंदी बनाकर मौत की घाट उतार दिया और उसका सिर काटकर नगर मुल्तान के फाटक पर लटका दिया गया ताकि कोई भी विद्रोह का साहस न कर सके। फिर है बंगाल का विद्रोह। सुल्तान ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित कर उसके प्रबंध के लिए 4 सूबेदार नियुक्त किए थे। इस व्यवस्था से खिन्न होकर वहां के एक सूबेदार गयासुद्दीन बहादुर ने विद्रोह कर दिया। शाही सेना ने बहराम के नेतृत्व में विद्रोहियों का दमन किया और उसे पकड़कर उसकी भी खाल खिंचवा ली। फिर है माबर विद्रोह। 1335 में माबर के कोतवाल सैयद एहसान शाह ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, अपने नाम के सिक्के चला दिए। सुल्तान इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं दक्षिण की ओर चल पड़ा, लेकिन शाही सेना में हैजा फैल गया और इसलिए उसके बहुत से सैनिक मारे गए। लाहौर में विद्रोह होने का समाचार सुल्तान को इसी समय मिला। दिल्ली लौट आया और इस तरह माबर स्वतंत्र हो गया। फिर है अवध में विद्रोह। अवध में विद्रोह हुआ 1340 ईस्वी में और ये कहा जाता है कि ये विद्रोह किया सूबेदार आइनुल मुल्क ने को सुल्तान में दौलताबाद स्थानांतरित जो राजधानी की गई थी। ये कहा जाता है कि इसी के फलस्वरूप विद्रोह किया। सुल्तान ने बड़ी मुश्किल से विद्रोह का आगे चलकर दमन किया। फिर विजयनगर साम्राज्य की नींव। विजयनगर साम्राज्य की नींव 2 भाइयों हरिहर और बुक्का राय के द्वारा रखी गई। दोनों को सुल्तान ने पहले पकड़ लिया था और उनको इस शर्त पर छोड़ा था कि वो इस्लाम को कबूल करेंगे। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और सुल्तान के विश्वास को उन्होंने जीता। कुछ समय पश्चात सुल्तान ने उनको दक्षिण भारत में फैले विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। वो दोनों भाई गए और खुद ही विद्रोह करके उन्होंने एक नए राज्य देवगिरी साम्राज्य की उन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। फिर है देवगिरी में विद्रोह। तो देवगिरी में विद्रोह किया। सूबेदार कुतलक खां को हटाया गया था तो उसके भाई को वहां सूबेदार बना दिया गया था, जिससे देवगिरी में विद्रोह हो गया। सुल्तान स्वयं विद्रोह को दबाने के लिए गया। बड़ी मुश्किल से विद्रोह को दबाया गया और गुजरात जब वो
से जाते ही देवगिरी के हसन गंगू ने विद्रोह कर दिया और उसने बहमन शाह के नाम से स्वतंत्र शासक बनकर एक और राज्य बहमनी राज्य की नींव जो है रखी गई। दक्षिण भारत में उसके समय में 2 राज्यों की नींव रखी गई। एक तो आप पढ़ते हैं विजयनगर और दूसरा जो था बहमनी राज्य। डिटेल में आगे चलकर आप पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में। फिर है गुजरात में विद्रोह। 1351 में तगी ने गुजरात के हिंदुओं और मुसलमानों का समर्थन व सहयोग प्राप्त करके एक भयानक विद्रोह कर दिया। वास्तव में ये विद्रोह जनता का विद्रोह था। सुल्तान ने बड़े धैर्य से विद्रोह का दमन किया। तगी को पराजित होकर सिंध की ओर भागना पड़ा। सुल्तान ने तगी का पीछा किया, लेकिन मार्ग में उसे जो है बुखार हो गया। यहाँ गुजरात से वो चला और रास्ते में ही यहाँ जैसे थट्टा, तो थट्टा नामक स्थान पर 1351 ईस्वी को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की बुखार के कारण मृत्यु हो गई। कोई संतान नहीं थी उसकी, बेटा नहीं था। और इस तरह से 1351 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक का समय। आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।